आज हम एक्सरसाइज 13.2 जो है उसको स्टार्ट करने लगे हैं। अच्छा, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक कंसेप्ट है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एज एन एस्टीमेट ऑफ प्रोबेबिलिटी। अच्छा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ ऑफन अ स्पेसिफिक इवेंट अकर्स relative to the total number of frequency event or trials. It is calculated by using the following method. यानी relative frequency किसके इक्वल है? फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट, यानी जिसकी हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है उस इवेंट की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट जो है उसको एक्स से रिप्रेजेंट किया और टोटल फ्रीक्वेंसी आपके एन के इक्वल है और एन आपका जो है वो समेशन ऑफ एफ के इक्वल है। अच्छा, अब इस कंसेप्ट को हम एग्जांपल फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डाटा। ये हमारे पास डाटा दिया हुआ है, एक्स की वैल्यूज है यानी ये इवेंट्स है और उसकी जो है वो अगेंस्ट जो है वो फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इसको हमने इस तरह लिख लिया है, ये आपके पास इवेंट्स हैं और ये सेकंड जो है वो उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अच्छा, अब पर्टिकुलर इवेंट की हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अब सपोज हमारे पास इवेंट जो है 2 है। अब ये इवेंट जो है वो कितनी टाइम जो है वो अकर हुआ है? ये 3 टाइम्स। तो अब हम क्या करेंगे, इस इवेंट की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी तो हम इस टोटल फ्रीक्वेंसी को सम करेंगे। जैसे अगर हमारे पास यहाँ वैल्यू जो है वो 43 है तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर इवेंट की फ्रीक्वेंसी 3 को इस टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो 3/43 तो आपके पास 0.07 जो है ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। इसी तरह सेकंड है, ये सेकंड इवेंट 3 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है तो 5 को हम 43 टोटल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसी तरह जो है वो तमाम जो है वो इवेंट्स जो है उसकी फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिवाइड करते जाएंगे तो उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो आती जाएगी। अब इसी तरह जो है वो हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज में जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, A researcher collected data on number of deaths from horse ricks in Russian army crops over 2 years. The table is as follows. ये डाटा को डेथ्स का नंबर ऑफ डेथ्स दिए हुए हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो कहता है फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डाटा। तो इस डाटा की जो है वो आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब इसी डाटा को जो है हमने इस तरह टेबल की फॉर्म में जो है वो वर्टिकली जो है उसको पहले में क्या आपके पास नंबर ऑफ डेथ्स हैं और दूसरा जो आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम जो है वो एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, हमने ये जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है डाटा के अंदर हम इनको ऐड करेंगे। तो इनको ऐड करें तो ये हमारे पास जो है वो समेशन एफ जो है उसकी वैल्यू आ जाती है जी 294। ठीक है, अब हमने क्या करना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमारे पास क्या है कि आपके पास एफ को उसके समेशन एफ के ऊपर हम डिवाइड करेंगे। तो अब देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है 60 है, यानी इस इवेंट 0 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 60 है। अब इस 60 को हम डिवाइड कर देंगे जी टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है वो 294 है। अब इसको डिवाइड करें तो अगर हम इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 6 के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है जी 10/49। तो ये इसकी रिलेटिव इस पर्टिकुलर इवेंट की जो है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। इसी तरह जो है वो सेकंड की हम करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी 50 है, 50 को 294 के ऊपर डिवाइड करें और इस ये 2 के ऊपर डिवाइड हो जाते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है जी 25/147। इसी तरह जो है वो थर्ड हमारे पास 87 है, तो इसी तरह 87 को हम डिवाइड करेंगे 294 के ऊपर और हम इसको जो है वो 3 के ऊपर डिवाइड करते हैं। 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 29 और डिवाइडेड बाई 98। इसी तरह 40 को डिवाइड कर दो, टोटल फ्रीक्वेंसी 294 के ऊपर। अब ये 2 के ऊपर दोनों डिविजिबल है तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 147। इसी तरह 32 है, इसको टोटल फ्रीक्वेंसी 294 के ऊपर डिवाइड किया तो ये भी 2 के ऊपर डिविजिबल है तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ जाती है 16 डिवाइडेड बाई 147। फिर 15 को डिवाइड कर दो किसके ऊपर, 294 के ऊपर, तो ये 3 के ऊपर डिविजिबल है। अब 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5/98 आ जाएगा। और लास्ट हमारे पास 10 है, 10 को आप डिवाइड करें 294 के ऊपर
तो यहाँ ये दोनों वैल्यू जो है वो 2 के ऊपर डिविजिबल है, तो हमारे पास 5/147। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें यहाँ भी हमारे पास द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स इन 750 सैंपल्स आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द गिवन डाटा। अगेन यहाँ पहले जो है वो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर सैंपल वो यहाँ हमने लिख दिए, उसके बाद नंबर ऑफ सैंपल्स जो है ये आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या है, हमने ये तमाम जो फ्रीक्वेंसीज है इसको ऐड करें, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है जी समेशन एफ डेट विल बी इक्वल टू 750। ठीक है, अब तो ये तमाम फ्रीक्वेंसी का सम है। अब हमने हर जो इवेंट है उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है वो 120 है। अब 120 को आप डिवाइड कर दें 750 के ऊपर, यहाँ से 0 को 0 से कैंसिल कर दें, और जो हमारे पास वैल्यू आ जाती है जी 12/75। इसको आप डिवाइड कर दें 3 के ऊपर, 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 4/25। नेक्स्ट हमारे पास 140, इसको डिवाइड करो 750 के ऊपर, अगेन 0 0 से कैंसिल कर दें, और जो वैल्यू आपके पास जो है वो आ जाती है 14/75। नेक्स्ट 94 को डिवाइड किया 750 के ऊपर, अब ये 2 के ऊपर जो है वो डिविजिबल है दोनों, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 47/375। नेक्स्ट 85, इसको डिवाइड किया 750 टोटल फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अब ये दोनों जो है वो 5 के ऊपर डिविजिबल है, 5 के ऊपर डिवाइड किया तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 17/150। नेक्स्ट 150, इसको 750 के ऊपर डिवाइड करो तो ये 15 के ऊपर जो है वो डायरेक्ट डिविजिबल है। ठीक है, या 3 और 5 के ऊपर अलग अलग डिवाइड करते हैं या डायरेक्ट 15 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7/50। नेक्स्ट हमारे पास 50 है, 50 को डिवाइड करें आप 750 के ऊपर, तो यहाँ ये दोनों जो है 0 को 0 से कैंसिल कर दें। ठीक है, और फिर जो है वो फर्दर हमारे पास जो वैल्यू आती है 5/75, इसको डिवाइड कर दिया 5 के ऊपर, तो आपके पास आंसर आ जाता है 1/15। नेक्स्ट 40 को डिवाइड करें 750, अगेन 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो है वो 4/75 इसकी वैल्यू। नेक्स्ट 66 को डिवाइड करो 750 के ऊपर, तो ये आपके पास जो है वो 3 के ऊपर जो है वो डिविजिबल है। 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 33, और उसके बाद अच्छा, अब ये 66 और 750 जो है ये आपके ऊपर जो है वो 6 के ऊपर डिविजिबल है। अब 6 के ऊपर डायरेक्ट डिवाइड कर दे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है जी 11, और इसको 6 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 6 1 ज़ा 6 और 15, तो 6 2 ज़ा 12 और 6 5 ज़ा 30, 11/125। और एंड के ऊपर हमारे पास जो है वो 50 है, 50 को डिवाइड किया 750 के ऊपर, 0 को 0 से कैंसिल कर दे तो 5/75, और इसको फर्दर 5 के ऊपर डिवाइड किया तो वैल्यू हमारे पास आ गई जी 1/15। तो ये सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हमारे पास जो है वो थर्ड क्वेश्चन है। अगेन इसमें क्या है, अ क्विज कंपटीशन ऑन जनरल नॉलेज इज कंडक्टेड, द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स ऑफ 5 क्वेश्चन फॉर 100 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस इज गिवन बिलो। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ एक्स की वैल्यू दी हुई है 0 से लेकर 5 तक, और इसके बाद हमने क्या फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द गिवन डाटा। तो अगेन इसी तरीके से ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको सम करो, तो सम करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है जी 100। ठीक है, यहाँ उसने क्वेश्चन के अंदर भी दिया हुआ है कि आपके पास जो है वो 100 सेट्स हैं। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो ईच फ्रीक्वेंसी जो है वो हर इवेंट की फ्रीक्वेंसी को हम यानी 10 है, 10 को डिवाइड कर दो 100 के ऊपर, तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है 1/10, यानी 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह सेकंड आपके पास 23/100, तो ये किसी के ऊपर डिविजिबल नहीं है, तो यही आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके बाद 15/100, इसको डिवाइड करें तो ये 5 के ऊपर दोनों डिविजिबल है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3/20। नेक्स्ट 25, इसको टोटल फ्रीक्वेंसी 100 पे डिवाइड किया,
तो अब ये 25 के ऊपर जो डिविजिबल है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो आपके पास वैल्यू आ जाए 1/4। नेक्स्ट 18/100, ये आपके 2 के ऊपर डिविजिबल है, तो वैल्यू आज 9/50, और एंड के ऊपर 19/100। ठीक है, ये किसी के ऊपर डिविजिबल नहीं है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अ सर्वे वाज कंडक्टेड फ्रॉम द 50 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास एंड आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड। द रिस्पॉन्स आर एज अंडर। अच्छा, पहली बात तो यह है कि आपके स्टूडेंट्स जो है वो ये 50 नहीं है, बल्कि ये स्टूडेंट्स हम नीचे ऐड करते हैं तो ये हमारे पास जो है 108 है। ठीक है, कैसे है वो यहाँ हम देखते हैं कि आपके पास जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स डेट विल बी इक्वल टू ये 40 प्लस 7 प्लस 21 प्लस 15 प्लस 25, सबको ऐड करें तो हमारे पास 108 जो है ये टोटल स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, अब यहाँ क्या दिया हुआ, नेम ऑफ द फूड आइटम दी हुई हैं, या हमारे पास बिरयानी, फ्राइज, जूस, चिकन, बारबेक्यू और स्वीट्स हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हैं। अच्छा, फर्स्ट पार्ट इसमें क्या है कि आपने क्या करना, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बिरयानी, यानी कितने स्टूडेंट्स हैं जो बिरयानी पसंद करते हैं, वो परसेंटेज के अंदर हमने फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिखते हैं जी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बिरयानी। अब इसका फार्मूला हमारे पास है कि ऊपर आपने लिखना है स्टूडेंट्स हु लाइक बिरयानी डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100%। ये परसेंटेज फाइंड करने का, ऊपर आपके ऑब्टेन जो है नंबर्स आते हैं, नीचे टोटल नंबर्स आते हैं, और मल्टीप्लाई बाय 100% करें तो आपके पास जो है वो परसेंटेज में वो वैल्यू आ जाती है। तो अब यहाँ देखें बिरयानी में कितने स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, 40 हैं, तो ऊपर आप 40 लिखेंगे, नीचे हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स 108 हैं, और मल्टीप्लाई बाय 100%। जब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो है वो 37% जो है इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड वो कहता है हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक चिकन। तो इसका मतलब सेकंड में हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक चिकन। अब देखो चिकन के स्टूडेंट्स कितने हमारे पास 21 है, तो इसका मतलब न्यूमिनेटर में हम 21 लिखेंगे, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 108 है, मल्टीप्लाई बाय 100%। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो 19.4% जो है ये वो स्टूडेंट्स हैं जो चिकन को पसंद करते हैं। थर्ड है विच फूड इज द लीस्ट लाइक बाय द स्टूडेंट्स, यानी कौन सी ऐसी फूड है जो सबसे कम जो है वो पसंद की जाती है। तो आप देखो थर्ड में, अब यहाँ से चाहे परसेंटेज निकाल के इसकी वैल्यू देख लें या डायरेक्ट भी हमें नजर आ रहा है ये 0.7 जो है ये सबसे कम वैल्यू है, तो ये किसकी है, ये फ्रेश जूस की है। तो इसका आंसर होगा फ्रेश जूस जो है, फ्रेश जूस इज द लीस्ट लाइक्ड बाय द स्टूडेंट्स। और आखिरी क्वेश्चन क्या है इसका, विच फूड इज द मोस्ट प्रेफर बाय द स्टूडेंट्स, कौन सबसे ज्यादा जो है वो फूड पसंद की जाती है। तो यहाँ से वैल्यू देखें, ये आपके पास 40 जो है वो ये बिरयानी की है, तो इसका मतलब फोर्थ हमारा आंसर क्या होगा, वो है जी बिरयानी। ठीक है, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि बिरयानी इज द मोस्ट प्रेफर्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट हो जाए।